लेयर में हम लोगों ने बात किया था, लेयर स्टाइल तक की बातें हुई थी ना। आपने अभी क्या देखा कि ऊपर हमने जो बात किया था ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्या बात किया था? ब्लेंडिंग ऑप्शन। हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जब क्लिक करते हैं तो हमको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही जगह। एक विंडो मिलती है। विंडो क्या होता है? एक ही जगह सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। पर अगर हम उस विंडो में नहीं जाना चाहते हैं, हम वन बाय वन एक एक काम करना चाहते हैं, तो वो भी काम हमारा हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए क्या क्या दिया है। ड्रॉप शैडो है, इनर शैडो है, आउटर शैडो है, इनर ग्लो है, विवेल है, सैटिन है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है और स्ट्रोक है। इतनी चीजें हैं। पर हम इन चीजों को नहीं करना चाहते हैं काम। हम कहाँ जाना चाहते हैं? डायरेक्ट लेयर के अंदर, लेयर स्टाइल के अंदर मान लीजिए हमने आउटर ग्लो, इनर ग्लो, सैटिन है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट है, पैटर्न, एक ही चीज में स्ट्रोक में जाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वो हमें उसी विंडो के अंदर कहाँ पहुंचा देगा? स्ट्रोक सेक्शन में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचाएगा? पहुंचाया है वही विंडो, लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा? ये जो प्रॉपर्टी वाला हिस्सा होता है यहाँ वाला, ये किसका खुला रहेगा? स्ट्रोक। विंडो तो कौन सी है? वही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने पहले ही बात किया, इन चीजों को क्या है, आपको हम शब्दों से समझा नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है। या जब करेंगे तब आपको अंतर पता चलेगा कि क्या क्या चीजें बदलाव हो रही है। और अच्छी बात क्या है, तुरंत हमारे सामने ये प्रदर्शित भी होती है कि हमने क्या बदलाव किया है। जैसे तस्वीरों में भी काम किया जा सकता है। हमने लिखा है श्री गणेशाय नमः, लिखा हुआ है, वही वाली लेयर हमारी सेलेक्ट भी है। हम कहाँ जा रहे हैं? लेयर के अंदर। लेयर के अंदर हमने बताया लेयर स्टाइल में सारी चीजें आ जाती हैं। वहां पर जब आप अलग अलग चीजों को अप्लाई करोगे तो आपको चीजें पसंद आ जाएंगी। आपको लगेगा कि इन चीजों को हम इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? उन चीजों को सेव करके रख लेना है। जैसे हमने बोला ड्रॉप शैडो, क्या बोला? तो ये देखिए ड्रॉप शैडो आ गया। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम तस्वीरों में भी कर सकते हैं। कहाँ? इसमें भी कर सकते हैं। कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ तस्वीरों में कि कुछ सीनरी बनी हुई है, मान लीजिए गोवा की सीनरी बनी हुई है, जहां पर समुद्र वगैरह या बीच वगैरह दिखाई दे रहा है, वहां पर खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना? खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ से सूर्य का भी दिखाई देगा। ये लाइट ज्यादा आ रही है और खजूर के पेड़ में क्या शेड आ रही है, उसकी परछाई। खजूर का पेड़ वहां पर जाके फोटो तो खींचा नहीं दे रहा, या फोटो खींची गई, लेकिन हमें जरूरत किस बात की है? खजूर का पेड़ तो हमने बना दिया आर्टिफिशियल तरीके से। अब खजूर के पेड़ में क्या चाहिए? हमें शेड चाहिए। शेड कैसे बनेगा? शैडो से। किससे बनेगा? बात समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो शैडो से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब ये चीजें रहती है कि ये जो हमारा शैडो है, मैंने क्लिक कर दिया शैडो में। शैडो में क्या करना है? तो ब्लैक कलर का शैडो करना है कि रेड कलर का शैडो करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो बाई डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर ही है। एंगल भी बताता भैया कौन सी दिशा में करना है। -18 डिग्री बता रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस देख लीजिए आप। अगर कोई तस्वीर होती तो वो कैसा होता? यहाँ श्री गणेशाय लिखा हुआ है, श्री गणेशाय को क्या बन रहा है? परछाई बन रही है। कोई आदमी होता तो क्या बनता? ऐसे कर दिया हो, कोई आदमी होता तो इसी तरह बनता। ऐसा रहता तो ऐसे बनता। ये जिस स्टाइल में रहता उसी का क्या बनता फिर कॉपी। और क्या दिखाई देता? परछाई। बात समझ में आई? हमको नहीं, परछाई कभी आसमान में बनती है क्या? ऊपर की ओर बनती है क्या? मैं यहाँ खड़ा तो परछाई छत में बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? नीचे। तो नीचे ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, स्प्रेड भी हो सकता है, देख पा रहे हैं आप? गाढ़ा वगैरह। ठीक है। साइज भी आप देख सकते हैं, छोटा है बड़ा। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। दूसरी बात मैंने बोला एंगल की बात किया, ये देखिए। ठीक है। ये क्या है? ये जो घड़ी की सुई जैसा दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? उसी के एंटी डायरेक्शन में क्या बनेगा? उसकी सेट बनेगी। समझ रहे हो बात?
वो जो दिखाई दे, घड़ी की सुई जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो ये मानेगा कि वो क्या है, जो टेक्स्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो होगा, और उसका शेड उसी के एंटी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर बात? ठीक है। या ये मान लो कि यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ना हमारा शेड, ये चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी कंटोर भी दिया है, आप इनको भी करके देखिए, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कुछ बदलाव मिले तो अच्छी बात है। देख रहे हैं? बदलाव समझ में आ रहा है? हमारे काम का है तो ठीक है, नहीं काम का है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना? कैसे? जैसे शेड भी रहता है, कई बार स्पष्ट शेड समझ में आता है, कई बार धुंधला धुंधला समझ में आता है। जैसे यहाँ से अगर सामने से लाइट आ रही है तो पीछे हमारे परछाई रहेगी, लेकिन उधर से भी लाइट आ रही है तो पीछे परछाई हमारी धुंधली हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना? तो यही चीजें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अगर समझ में आए, जरूर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, टेंशन खत्म कर दो। यहाँ से मैंने ये भी छोड़ दी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। अब इसी के बाद जैसे इनर शैडो है, क्या है? इनर शैडो। पहला शैडो आउटर शैडो, दूसरा शैडो, ये पहला था ड्रॉप शैडो, दूसरा क्या है? इनर शैडो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीजों में दिखाने की कोशिश करता है तो तस्वीरें बनी रहती, तस्वीरें बनी रहती हैं, तो तस्वीरों क्या होता है कि वो अंदर की ओर कोई कलर आता रहता है, अंदर का कोई कलर ज्यादा डार्कनेस की ओर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप गौर देख से देखोगे तो समझ में आएगा, मैं हटा रहा हूँ ला रहा हूँ तो समझ में आएगा। ये प्लेन हो गया, ये देखिए उसी के अंदर पूरे में कलर नहीं छाया है, लेकिन वो अंदर की ओर इनर है, इनर यानी अंदर की ओर क्या कर रहा है? बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, चीजें बहुत सारी चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज हो जाएंगे, उसके हिसाब से आपको वो चीजें दिखाई दे, डिस्टेंस भी देख सकते हैं, ये देखिए है बदलाव। ठीक है ना? हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये सारे काम, सारी उलझने, सारे काम की बात की है। अगर पहले ही आप इन चीजों में व्यस्त हो जाएंगे तो समय बहुत गुजर जाएगा, काम फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए कि मेन किसी भी तरह से हमें जो टाइपिंग करने के लिए दिया गया है, जो डिजाइनिंग करने के लिए दिया है, प्लेन फाइनली बेसिक तौर से वो हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब पता चला कि हम श्री गणेश को ही इतना सुंदर बनाने में लगे हुए हैं कि शाम हो गई, गणेश जी भी सुधरे नहीं है। आप मुझे काम हुआ, खाली कार्ड बना, बोले गणेश जी की सुंदरता में हम लगे हुए हैं, गणेश जी बढ़िया पक्के हो जाए फिर आगे बढ़े। और अगर मान लीजिए पहले से आप क्या कर चुके होते, टाइपिंग का काम कर लिया होता आपने, फाइनली नाम गाँव पता पता जो भी होना था हो गया होता, तब आप अगर सुंदर कर रहे होते गणेश जी को, तो बस थोड़ा सा डिजाइनिंग के बनाए, कोई बात जल्दीबाजी में काम कर, जल्दी निपटाओ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। तो क्या करते, फटाफट से चीजें अप्लाई कर देते, जल्दी हो जाता। कई बार आपने एक बार देखा होगा कि हमारे सर में टोपी अच्छी लगेगी या न लगेगी, ये डिपेंड करता है हम पढ़ने क्या है। ये बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारे सर में टोपी अच्छी लगेगी या ना लगेगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्चुअल में हमारी जो टोपी का कलर है, टोपी की स्टाइल हमारे पहनावे से मैच कर रहा है या नहीं। तो ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप सारा का सारा लिख चुके होंगे मटेरियल, तो वहां पर जो आप बदलाव करेंगे तो आपको पूरा ड्रेस न दिखाई देगा, तो वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें बदलाव करने की आवश्यकता है भी या नहीं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सारे ऑप्शंस में क्लिक करना है, सारे ऑप्शन को अप्लाई करना है, तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। और ये जैसे दिया है टेक्सचर वगैरह दिया है, तो ये भी चीजें हो जाती हैं अप्लाई। ठीक है ना? ओके कर दिया। ठीक है, अभी सेट है, अगर सेट को हटाना है तो आप स्टाइल में जाके उसको नन कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको और ज्यादा दिक्कत होती है तो ये यहाँ से नन कर सकते हैं। कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो नन कर दीजिए, सारी की सारी स्टाइल क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। देखिए कुछ और भी चीजें हैं हमारे यहाँ लेयर के अंदर। लेयर प्रॉपर्टी, ये तो हो गया है ना?
न्यू फिल लेयर, न्यू लेयर हो गया, अब न्यू फिल लेयर, यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम नई लेयर लिया करते थे, इस बार क्या है, फिल्ड लेयर मिलेगी। फिल्ड मतलब भरी हुई, जैसे भरी हुई। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है भैया सॉलिड कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए। लेयर मतलब पर्दा, दिमाग में रखिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब ये बता दो भैया वो लेयर कौन सा चाहिए आपको, सॉलिड कलर चाहिए, यानी एकदम ये इस तरह से कलर चाहिए, इस तरह से कलर चाहिए, नीला पीला हरा गुलाबी जितने भी कच्चा पक्का रंग जितने भी हैं, जो भी कच्चा जो भी रंग चाहिए वो वाला चाहिए, या फिर क्या चाहिए, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप अप्लाई कर चुके हैं, करे हैं ना ग्रेडियंट, उस स्टाइल में चाहिए, या फिर क्या चाहिए, पैटर्न। चलो मैंने ले लिया पैटर्न, क्या ले लिया, समझ में आ रही चीजें। पैटर्न में बताओ कौन सा पैटर्न चाहिए, पैटर्न कहाँ मिलेगा, ये तो कलर दिखाई दे रहा है, पैटर्न फिर दिखा रहा है, चलो करके देखते हैं। समझ में आई बात। ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ लेकिन सोचा नहीं था मैंने ऐसा। देखिए लेयर कौन सा सिलेक्ट है, हो सकता है ऐसा हो, है ना। लेयर तो टेक्स्ट सिलेक्ट है, बसते फिर क्या आ रहा है पता नहीं कैसे, गायब भी हो गया। हाँ, लेयर में जाएंगे, न्यू फिल लेयर में जाएंगे, सॉलिड कलर करके देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर देगा, एक कलर जैसे बैकग्राउंड अगर अपन डालते हैं उस स्टाइल में कर सकते हैं। अब ये लेयर हमारी क्या है, यहाँ पर है, इसलिए इस तरह दिखाई दे, इसको सबसे नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड काम करने लगेगा। सबसे नीचे कर दें कैसा हो जाएगा ये, बैकग्राउंड का काम करने लगेगा। ठीक है, चलो नीचे कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन। लेयर के अंदर ही अगला हमारा है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। न्यू एडजस्टमेंट लेयर, एक चीज और बताना था आपको हमें। कैंसिल कर दे पहले। तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी कुछ तस्वीरें हमने गणेश जी वाली ली हैं।
डुप्लीकेट क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी, हमें इसमें काम हमें नहीं करना था। ठीक है, हम इनको क्या कर देते हैं, अक्षय कुमार जी को हटा देते हैं। मैंने डिलीट कर दिया। अमिताभ बच्चन जी को भी मैंने बोल दिया भाई थोड़ा सा बगल हो जाइए। हमें चाहते हैं कि ये जो हमारा कार्ड है, ठीक है ना, ये कार्ड इन गणेश जी के ऊपर टाइप हो। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब उनके ऊपर हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। या कलर तो चेंज वगैरह करेंगे, लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस होने की वजह से वो उतना सुंदर नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम गणेश जी को बोलते हैं ऐसा करिए, आप अपनी कृपा बस बनाए रखिए, डिस्टर्ब ना कीजिए। नहीं समझ आई बात? यानी जब हम आपको देखने की कोशिश करें तो आप दिखाई दें, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरफ आप ही दिखाई दें। तो कैसे होगा देखिए, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, लेयर सिलेक्ट किया हमने, फिर कहाँ जाएंगे, वहीं लेयर के अंदर लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग आपको याद रहेगा, ये हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ओपेसिटी, क्या लिखा है, ओपेसिटी मतलब आप समझिए कोई चीज का कितना गाढ़ापन रहेगा, यानी कि वो एकदम रियल में दिखाई देगा, कि हल्का कम दिखाई देगा, या जितना भी चाहते हैं इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात समझ रहे हैं आप? यानी अब क्या होगा, यदि आप चाहेंगे कि ये चीजें क्या हो, गणेश जी दिखाई दें, तो ही गणेश जी दिखाई देंगे, या कोई भी तस्वीर हो सकती है। ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं तो वर वधु की फोटो यहाँ लगा सकते हैं, वो लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर हम गौर से जब देखने की कोशिश करेंगे, जैसे आप वाटर मार्क में देखेंगे, जब कभी कभी आपने पैथोलॉजी की रिपोर्ट वगैरह कर लिया हो, तो उसमें वो माइक्रोस्कोप बना रहता है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करता आपकी प्रिंटिंग को। जब हम देखने की कोशिश करते हैं तभी वो दिखाई देता है। अब दूसरा में देख लिए, आपको जो रसीद दी जाती है उसमें कंप्यूटर बना हुआ है, बना है ना, और क्या वो डिस्टर्ब करता है कि आपको पैसा नहीं दिखाई दे, कि हमने 1500 दिया है, 2000 दिया है, कि 5000 दिया है? ऐसा तो नहीं होता, दिखाई देता है ना वो। पर जब आप देखना चाहेंगे तो भी कंप्यूटर दिखाई देता है। तो वही चीजें एक तरह से जैसे वाटर मार्क होता है, उस लेवल पे ये चीजें आ जाएगी। हाँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई क्या यहाँ पे? यही चीज अगर हम यहाँ नीचे वाले गणेश जी के साथ करना चाहें, तो इनके साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं। अभी देखिए जो नीचे लिखा हल्दी है, चंदन है, क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब है। और हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओपेसिटी। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करते हैं, दिखाई देगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बातें समझ में आई कि नहीं आई? कर सकते हैं ना हर जगह। कभी कभी आपको इन चीजों की जरूरत ऐसी पड़ेगी, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी क्या नाम से, हर जगह वही वही चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कोई व्यक्ति को पैसा बहुत पसंद है, तो हर चीज में पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, या कोई व्यक्ति किसी को ढूंढ रहा है, किसी से परेशान है, तो हर जगह वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति का किसी से स्नेह है, भगवान से स्नेह है, तो हर जगह क्या भगवान है, शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ भी चीज समझ सकते हो आप, फूलों में, दीवारों में, छत में, टावर में, मोबाइल में, हर जगह वही चीज दिखाई दे रही है। तो हमको उसको क्या, दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा फील कराना पड़ेगा ना, उसको ऐसा फील कराना पड़ेगा। तो हमको इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दिखाएं, दिखाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। पहले बताओ ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना, ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पेज में बैकग्राउंड के रूप में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंट्रास्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पूरा होना चाहता है कि कम। ओपेसिटी से हम इन चीजों को कम ज्यादा कर सकते हैं। बराबर बात? ठीक है, आगे देखें अपन। लेयर में हम आ गए, न्यू फिल बता दिया, एडजस्ट से कोई मतलब नहीं चीजों की।
चलो अगला बात करते हैं हम एड लेयर मास्क के बारे में। किसके बारे में? इनको छोड़ दें हम, बहुत काम हो गए इनके साथ। क्या प्रॉब्लम है? पेन चाहिए? फ्रेम है, उसमें है, बैकग्राउंड में छिप गया जो कलर है एकदम है। कलर फिल किए ना लेयर, तो क्या हो गया वो पीछे चला गया इस वजह से। ठीक है, प्रॉब्लम बताया करो, प्रॉब्लम छिपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम भी सीखते हैं आप लोगों के साथ। आप नया क्वेश्चन लेके आइए, हमारे लिए नई जानकारी बन गया। अगर हमसे बनता है तो हम बताएंगे, नहीं बनता तो हम पता लगाएंगे। मैं हमेशा से चाहता हूँ आप लोग सवाल पूछा करिए। ठीक है, मैं तो पूछा करता था, स्कूल वाले मास्टर साहब लोग परेशान ही रहा करते थे। हाँ? नहीं, पैसा वसूल करने से मतलब नहीं है, हमारी सुविधा है। पैसा वसूल कभी ना कर पाओगे तुम, हमेशा फायदे में रहोगे यार। वसूल करने की क्या जरूरत है? एडमिशन लेते समय परेशान थे ना, 10,000 कैसे देंगे, 12,000 कैसे देंगे। पैसा वसूल हुआ कि नहीं? हो रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। एक्स्ट्रा चल रहा है, चला बताओ। हाँ, लाइफ टाइम चलेगा। हाँ, एक चीज करना पड़ेगा, अनुसरण और अनुकरण, तभी ना होगा। हाँ, नहीं तो बहुत सारी चीजें हमने सीखा 12-14 साल में, भुला दिए ना हम लोगों ने। बचपन में पहली क्लास में हिंदी के बुक में सबसे पहला चैप्टर क्या था? बताओ, याद है? मुझे तो याद है। बताओ क्या था? क्या था? एक कहानी थी, चार में शुरुआत। नहीं, ये नहीं था। पहली क्लास के हिंदी सब्जेक्ट में क्या था? प्रेयर थी, इंग्लिश में भी थी। यानी हमारे दिन की शुरुआत, हमारे पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रार्थना से होती है। बहुत दिनों तक हम यही देखते रहे कि हर साल जब देखो तो पहले चैप्टर में प्रार्थना ही आ जाता है। बाद में पता चला कब, 10 साल बाद, जब हम 12वीं 14वीं पढ़ने लगे, तब जाकर पता चला ये ऐसा क्यों होता है। मास्टर साहब ने आप लोग कितनी बार छड़ी में मारा होगा, 5 श्लोक याद करके आइएगा, 5 पैरा याद करके आइएगा। ऐसा क्यों होता है? कोई चीज बेवजह है? नहीं है। बाद में जब हम ट्रेनिंग लेने लगे तो पता चला अच्छा इसलिए। आपको मालूम है, जिंदगी बदलने के लिए एक लाइन काफी है, एक लाइन काफी है। और वो 4 लाइन इसीलिए याद करवाते थे। बात ना करो सर जी, वो 4 लाइन इसीलिए याद करवाते थे, उन 4 लाइनों में ही पूरे जीवन का सार छिपा हुआ। एक तो अगर आप लोगों को याद हो तो, एक तो पानी वाला था, 4 लाइन याद हो तो, चूना वाला कौन था? रहीमन पानी राखिए। ये क्या बता रहा है? जिंदगी का सार बता दिया, जीवन का पूरा पैमाना लगा दिया इसने। अब पानी को चाहे पैसा मान लो चाहे पानी मान लो, पानी को चाहे सम्मान मान लो चाहे अधिकार मान लो, अभी तो अपनी अपनी समझ है कि उसको कहां तक ले जाना चाहता है। कभी कभी, कभी भी कुछ वो बोलना ही नहीं चाहता है, वो तो आप जो सोचते हैं वो बोलना चाह रहे हो। और कौन से याद किया था आप लोगों ने? बहुत सारी चीजें देखा ना आप लोगों ने, वो 4 लाइनें पूरा जीवन बता दिया। अगर आप उसके लाइन में चल लो तो बस, ये वाला गाना सुन लिया तो जिंदगी हुई सफल, ये नहीं सुना तो फिर तो जिंदगी हुई बेकार।
है ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह वगैरह सब चलता रहता है ना। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाए। यूट्यूब का तो काम ही है यही। आपको वहां बस नहीं पहुंचाएगा जहां जाना चाहते हो, बाकी हर जगह पहुंचा देगा। अभी आप गाना सुनने के लिए बैठ जाओ, बैठो अच्छा सुंदर सा गाना सुन लें, तो फिर वहां कम पहुंचा देगा। सही बात है ना, बता दो आप। और इतना ही नहीं, वो कहाँ पहुंचा देगा? आज की ताजा खबर वहां भी पहुंचा देगा। मतलब जहां जाना चाहते हो वहां बस नहीं पहुंचाएगा, बाकी हर जगह पहुंचा देगा। अब अगर मैं बताता भी, आप यहाँ से नई दिल्ली भी जा सकते हैं, भोपाल भी जा सकते हैं, इंदौर भी जा सकते हैं, बनारस भी जा सकते हैं यहीं से, और यहीं से आप महाकुंभ भी जा सकते हैं। पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा। हम पहुंचाते हैं आपको सही जगह। ठीक है। चलो, हमने कुछ फोटो लिया था, देखिए। डुप्लीकेट बना लें। आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं ना, लगाते रहते हैं ना, तो एक बेसिक चीज बस दिमाग में रखिएगा, जब तक आप दूसरे का भला नहीं सोचोगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। अभी तरीका अपना अपना है। आपको सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करो आप, बढ़िया जिस भी दुकान में आप जाते हो उसके नाम का पोस्टर बनाओ बढ़िया सा, और उसको गिफ्ट करो, क्रेडिट मिलेगा। आपको कुछ पैसा लगा क्या? कुछ नहीं लगा। चलो देखते हैं। ये गणेश जी हैं अपने। ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, शुभ संदेश लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं बताओ। क्या लिख दें? कौन सा त्योहार आने वाला है वैसे अब? कौन सा, होली? हाँ, महाशिवरात्रि आ रहा है। फिर शंकर भगवान की फोटो लगाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं है, जो आए हम वही मान लेते हैं। ठीक है ना। जितना सीखा है हमने उतने का ही इस्तेमाल करेंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है ना। पहला काम क्या किया हमने, नॉर्मल टेक्स्ट लिया, ठीक है ना। लेयर है ना हमारी, लेयर के अंदर जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर आपके हिसाब से रहेगा। व्हाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, भूल नहीं जाइएगा। इनर शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्कनेस बढ़ गई, ठीक है ना। ड्रॉप शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। न्यू स्टाइल भी बना देते हैं, ताकि बार बार हमें जब जरूरत हो तो हम इनका इस्तेमाल कर सकें। पहले से अंतर है कि नहीं है? गार्गी कंप्यूटर कॉलेज, यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं,
फॉर्मेट चेंज करते हैं हम, क्योंकि सेम स्टाइल रहेगा वो चीजें अच्छी नहीं लगती। आप चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये अंडरलाइन, ठीक है। हाँ अंडरलाइन। हाँ इसकी बात कर रहे हैं। मैं कि ये मिल जाए वहाँ भी ऐसे, अलग जो हाँ यहाँ से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी कर सकते हैं, आप बुलाइए। ये तो लास्ट वाला था ना। नहीं पसंद आ रहा हमें। ठीक है, आप अपनी बात, जरूरी नहीं कि आप हमारे जैसा ही सोचें, हमसे बेहतर करेंगे आप, ठीक है ना। जो पसंद आए उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिक्कत हो तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर ऑप्शन कर सकते हैं, डार्क कलर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मेन हाईलाइट हमारा क्या होना चाहिए, गारवी कंप्यूटर कॉलेज, देव तालाब, स्टेडियम के सामने, नई गढ़ी रोड, देव तालाब। ठीक है, अब हमको क्या देना है, विश करना है ना किसी को। देखो फॉन्ट वगैरह सब वही है, अंतर इस बात का आ रहा है कि उसमें उभार है। ठीक है ना, इस वजह से आपको हो सकता है शायद अच्छा लग रहा हो। सारी की सारी चीजें वही है, इससे आप बदलाव भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी आपको। ठीक है ना, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ महाशिवरात्रि को एक और बड़े फॉन्ट में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम डाल देते हैं क्या स्ट्रॉ, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, पहले से अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने बना दिया है नया। ठीक है, ये बना।
अब बताओ, क्या किसी को लगेगा कि किसी तीसरे की मैंने डुप्लीकेट किया है? आपने ही बनाया है ना। लेकिन हाँ, फोकस हमें करना है काम पर। अगर हम इसी में उलझे रहें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, थोड़ा सा संतुष्ट भी होना है अपने काम से, तो अच्छा हो जाएगा ना। नीचे क्या लिखना है? इसको और सुंदर बनाना है तो क्या कर सकते हो आप? फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी चीजें हैं उन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बताइए और क्या कर सकते हैं अपन लोग? मोबाइल नंबर, सही किया आपने, सही बात किया। ये दोनों नंबर अपने ही हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना आप लोगों को? समझ में आ गई बातें? अब हमें एक चीज जानना चाहते हैं, हमें बात कर रहे थे हम किसकी? ब्लेंडिंग ऑप्शन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ओपेसिटी की। तो यहाँ पर क्या है? गणेश जी की फोटो है। यहाँ पर क्या है? गणेश जी की फोटो। और हम क्या चाहते हैं? शंकर भगवान की फोटो आ जाए, चाहते हैं ना हम लोग। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। पर अब यहाँ पर शंकर भगवान जी की फोटो अभी नहीं है। हम क्या करेंगे, देखें, देखते हैं और किसकी फोटो। समय ज्यादा हो रहा है ना। बात समझ में आई? पहले मैं बता चुका, रुकेगा नहीं साला, है ना। रुकना तो बिल्कुल है ही नहीं हम लोग। पट लेंगे सब।
अगर किसी को ये ना समझ में आया हो कि क्या किया है आपने, तो पहले बता दो, मैं वो बता दूं। कोई ऐसी बात हो कि हमने क्या किया है ये समझ में नहीं आया, तो पहले वो बात कर ले। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? चलो ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भगवान भोलेनाथ जी की फोटो रख देंगे। ठीक है ना? तो अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है, उसको फिक्स किया है। समझ में आ रहा है ना? पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब इरेज करेंगे तो हल्का हल्का इरेज कर देंगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ऐसे किया जा सकता है ना? अगर इरेज की बात किया जाए तो हमने क्या लिया है, ओपेसिटी ऑलरेडी यहाँ पर 50% है। आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, ताकि भले हमें 2 बार 3 बार करना पड़े, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा प्रॉपर मिक्सअप। ठीक है ना? ये हमारा टूल है। देखें साइज बहुत छोटी है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है? यह इरेज कर रहे हैं, ये हमने इरेज किया। जो बॉर्डर है उसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। समझ में आ रही बातें? तो छोटा कर दे रहे हैं। देखो ये चीजें मैं पहले ही बता चुका, बनेगा वही जो आप सोचोगे। अब आप क्या सोच के रखे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कभी भी इन बातों का तो असंतोष रहना ही नहीं चाहिए जीवन में, कि हमारे पास मिला नहीं कुछ। इस बात का संतोष रहना चाहिए कि बहुत कुछ मिला है प्रभु जी। बस दिमाग ये बात देते रहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है? लगभग लगभग बन गया। अब अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपने किया है। लेकिन यही चीजें कल देखोगे तो आपके दिमाग से वो चीजें हट जाएंगी, और आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि आपने कोई नई तस्वीर बनाई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बातें ब्रेक के बाद।